आज हम जिस फलन यानी फंक्शन के ग्राफ की बात करने जा रहे हैं वह है लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले हम उसको थोड़ा समझेंगे कि वो क्या है और फिर उसका ग्राफ खींचेंगे। लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी आज हमें चर्चा करनी है। तो ये कैसे आता है, क्या इसके पीछे की गहराई है, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वो गहराई ये है कि आपके पास में a रेज़ टू द पावर b इक्वल टू c लिखा है। तो ध्यान दीजिए a और c जो है वो सामान्य तरीके से लिखे गए हैं, घात को छोटे रूप में लिखा गया है। तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि a आपका अज्ञात है तो x क्यूब इक्वल टू 7 है। अब मान लीजिए b अज्ञात है तो 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू से 11 है। अब मान लीजिए c अज्ञात है 3 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू x। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर x को 7 रेज़ टू द पावर 1/3 लिख देते हैं। यहाँ बड़ी आसानी से आप x को 81 लिख देते हैं। यहाँ की जब बात आती है तो हमें थोड़ी समस्या महसूस होती है। x निश्चित रूप से 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा वो हमको पता नहीं है और हो सकता है कि ये एक अपरिमेय संख्या हो, इर्रेशनल नंबर हो, तो इसे लिखना और भी कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए एक हमने सिंबल तय किया कि जब ऐसे लिखा होगा तो हम लिखेंगे x को log 2 को छोटा लिखेंगे, बेस है ये, और 11। ये नोटेशन है, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके पास में a रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x लिखा है तो दिस इज इम्प्लाइज बाय log ऑफ x टू द बेस a को छोटा लिखेंगे इक्वल टू y, और इसका मतलब ये बैठेगा, यानी इसकी पावर ये इक्वल टू ये। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण लूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी समझ विकसित हो सके, तो उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें लेता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है 10 क्यूब इक्वल टू 1000, तो इसका जो मतलब निकलेगा और जो बात यहाँ आएगी उसका मतलब ये होगा कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। ऐसे ही कहीं पर लिखा है log 8 टू द बेस 2, या log मैं 8 ना कहकर इसको मान लीजिए 32 कह दूँ, इक्वल टू वॉट। ये हमसे पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो आप इस वॉट को x मान लीजिए और फिर इसका मतलब निकालिए 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 32 विच इज 2 रेज़ टू द पावर 5। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज log 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। तो ये छोटे मोटे काम करने हमको आने चाहिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। यहाँ आप ये महसूस कर सकते हैं कि a 0 से बड़ा है। क्यों? उसका कारण है, देखिए a अगर नेगेटिव है, जैसे a को मैं मान लीजिए -2 ले लूँ, तो अगर मैंने a को -2 लिया तो a रेज़ टू द पावर 3 करने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपके पास में -8 आ जाएगा। लेकिन a रेज़ टू द पावर हाफ करना है तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसलिए हम a को पॉजिटिव लेते हैं। a को जब पॉजिटिव लेते हैं तो y कैसा भी हो एक रियल नंबर है, x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव की पावर एनी रियल नंबर पॉजिटिव आता है। तो ये जो प्रतिबंध हैं इनको हम ध्यान रखेंगे। एक बात और है, हम a को 1 नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि a को अगर हम 1 लेंगे तो फिर इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पावर क्या है, पावर कुछ भी होती रहे, x की वैल्यू 1 आएगी। इसलिए a को 1 नहीं लेते हैं। तो इसलिए a को या तो 0 से 1 के बीच में लेते हैं या 1 से बढ़ा लेते हैं। अब बात ये आती है कि इसके कुछ फार्मूलाज हैं, वो अपने को पता रहे तो अच्छा है। तो एक फार्मूला है log xy टू द बेस a। तो ये अंडरस्टूड है कि a 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, xy एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। साधारणतया लोग इसको ये लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है -2 इंटू -3 और यहाँ लिखा है a और यहाँ पर लिखा है log 6। तो log 6 तो डिफाइंड है टू द बेस a पर,
लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ऊपर के फॉर्मूले से तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि लॉग नेगेटिव क्वांटिटी का डिफाइंड नहीं है, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, हाँ एक्स जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप नहीं, जीरो भी नहीं होगा, एक्स पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में यहां मॉड आता है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है लॉग एक्स अपॉन वाई, तो इसको भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, लॉग मॉड एक्स अपॉन लॉग मॉड वाई टू द बेस ए। बेस आप एक ही जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहां बेस है वही लेना है। फिर आपके पास एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है, लॉग एक्स रेज टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग मॉड एक्स टू द बेस ए। ये तीन तो ऐसे फॉर्मूले हैं कि जो हमें जानने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप और जान जाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे एक है log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। ऐसे ही log a टू द बेस b, आप चाहते हैं कि बेस आपका c रहे तो log a टू द बेस c और log b टू द बेस c, ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। कुछ और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, मैं सबको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये लॉग की कुछ विशेष बातें हैं और प्रत्येक लॉगरिथम को पढ़ने वाले विद्यार्थी को, जो भी पढ़ेगा उसे विद्यार्थी कहेंगे, बेशक वो अध्यापक हो, उसे इन फॉर्मूलों को न केवल जानना चाहिए बल्कि ये भी पता होना चाहिए कैसे सिद्ध होते हैं। अब मैं आपके सामने y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 3 का ग्राफ खींचता हूं, बल्कि इसे खींचने में मुझे थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, तो बेस को टूल लेता हूं। तो कैसे करूं? तो पहले मैं टेबल बनाऊं, तो ये मैंने टेबल बनाई है। ये मेरा x है, ये y है। देखिए एक बात साफ है कि अगर मैं x को 2 रेज़ टू द पावर n लूंगा तो y हो जाएगा log x, और यहाँ पर 2 है, इक्वल टू log 2 रेज़ टू द पावर n बेस 2, पावर पहले आ जाएगी, अभी मैंने बताया था log 2 टू द बेस 2, और ये 1 हो जाएगा तो ये n आ जाएगा। इसलिए मुझे x को इस खास प्रकार का लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो मैं इसे -3 से शुरू करता हूँ। तो जब मैं x को 2 की पावर -3 लूँगा तो मेरे पास आंसर n आएगा, यानी कि ये -3 आएगा। जब मैं इसको -2 लूँगा तो यहाँ -2 आएगा। जब मैं इसको -1 लूँगा तो यहाँ पर -1 आएगा। जब मैं यहाँ पर 1 लूँगा यानी 2 की पावर 0 लूँगा तो यहाँ 0 आएगा। और जब मैं यहाँ पर एक तरीके से मैं लेना चाहता हूँ अब 2 की पावर 1, लेकिन 2 की पावर 1 चलो ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 1 पर आंसर 1 आ जाएगा। अब मैं आंसर 2 की पावर 2 लेने के बजाय 2 रेज़ टू द पावर 3/2 ले रहा हूँ, तो यहाँ आंसर मेरा 3/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ आंसर मेरा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इतनी जो है टेबल हम बना लें तो इससे थोड़ा हमें सहारा मिल जाएगा। तो अभी मैं देखिए डेरिवेटिव का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ। थोड़ा डेरिवेटिव का भी यूज़ अभी हम कर लेंगे चाहेंगे तो। ये हमारे पास है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास में 4 है, और ये हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3/2 यानी 2√2 यानी कि 2.8 के करीब ये होगा, तो ये यहाँ पर है, ये 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और इधर की तरफ हमारे पास 2 की पावर -1 है यानी 1/2 है, और इसका भी फिर आधा है, और फिर इसका भी आधा है, ये है। ये ओ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मेरे पास -3 वैल्यू है, तो 1 लगभग इतना बड़ा है तो -3 को इतना ले सकता हूँ, और
-2 को इतना ले सकता हूँ, और -1 को इतना ले सकता हूँ, और 1 को लगभग इतना ले सकता हूँ, 2 को लगभग इतना ले सकता हूँ। तो देखिए 2 की पावर -3, ये देखिए ये 1/8, इस तरह वैल्यू -3 है। तो मैं इसकी सिधाई में यहाँ पर ये एक पॉइंट लगा देता हूँ। इसके बाद 2 की पावर -2 है, उस तो -2 वैल्यू है, तो -2 वैल्यू है, यहाँ पर -2 वैल्यू है। इसके बाद मेरे पास 2 की पावर 1/2 वैल्यू है, नहीं 2 की पावर -1 वैल्यू है, उस तो -1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ। 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, 2 पर वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू 1.5 आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू जो है 2 आ रही है। तो ये है, तो आप इन्हें मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका ये दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी डेरिवेटिव की मदद भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप डेरिवेटिव की मदद लेंगे तब भी लगभग इस तरीके का ही ग्राफ आएगा, लेकिन आपको थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। हम ये जानते हैं कि y बराबर अगर log x टू द बेस e हो, जिसको हम शॉर्ट में ये भी कहते हैं ln x, तो dy/dx 1/x होता है, ये हम जानते हैं। तो इस बात का फ़ायदा हम उठाने के लिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे। तो y = log x टू द बेस 2 था, इसको मैं कर दूंगा log x टू द बेस e डिवाइडेड बाई log 2 टू द बेस e। फॉर्मूला बताया था, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, log e टू द बेस 2 और ये log x टू द बेस e। ये क्वांटिटी मेरी 1 से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 2 होता तो ये वैल्यू 1 होती, तो 1 से थोड़ी ज़्यादा है। तो जब मैं अपने सवाल का लूँगा तो मेरे पास जो चीज़ आएगी, मैं इम्प्लाइज करके अगर लिखूँ तो मेरे पास y डैश यानी कि dy/dx वो कितना आएगा, तो वो आएगा log e टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई x। अब चूंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है तो इसलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और मेरे पास y डबल डैश यानी कि जिसको मैं d²y/dx² कहता हूँ, तो वो कितना आएगा, तो ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, x नहीं आ रहा है इसमें, ये -1/x² हो जाएगा, और ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन है तो इसका मतलब ऐसा है, लेकिन डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा है, इस प्रकार का ग्राफ है। तो देखिए आप इसी तरीके का आ रहा है, कनकेव डाउन आ रहा है और इंक्रीजिंग आ रहा है। आप दोनों का फायदा उठा लिया, यहाँ पर से x की वैल्यू डाल दी, तो ये ग्राफ आपको प्राप्त हो गया। अब आप कल्पना करिए कि आपका बेस 2 के बजाय 1/2 हो गया, इस बार बेस 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया तो एक फॉर्मूला जो आप लगा सकते हैं और उससे थोड़ा आपका काम आसान होगा। आप पहले उल्टा कर दीजिए, आप इसे लिख दीजिए 1/log 1/2 टू द बेस x, इसे लिख दीजिए 1/log 2 की पावर -1 टू द बेस x, इसे कर दीजिए माइनस बाहर आ जाएगा log 2 टू द बेस x, इसे कर दीजिए -log x टू द बेस 2। तो बस पहले वाले के मुकाबले नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा। जब आप इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। बस जो पहले बन रहा था, पहले जैसे 2 पर वैल्यू 1 आ रही थी, तो इस बार वैल्यू -1 आएगी, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, यानी कि ये कुछ इस प्रकार का होगा। ये इस प्रकार का ग्राफ आपका आएगा, y = log x टू द बेस हाफ। तो मैंने ये आपको थोड़ा बताया है, आप लोग इसका थोड़ा अभ्यास कीजिए और ये समझिए कि इससे आपकी समझ विकसित होगी, फिर हम कुछ और ग्राफ को खींच पाएंगे। आज इतना ही रखते हैं।